गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे 21 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट 1 का जो पेपर था वो सॉल्व करेंगे। सो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़ बिहू फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, इंडियन स्टेट, दैट इज़ असम। नेक्स्ट है विच ईयर डिड इंडियन अटेन फ्रीडम, इंडिया को फ्रीडम कब मिली थी? 1947 को। CE का फुल फॉर्म क्या है? CE का फुल फॉर्म है कॉमन एरा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। वो जहाँ पे बच्चों को भोजन मिलता था, जिन वो उस प्रोग्राम का नेम वो है मिड डे मील। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ माँ प्रोग्राम? दैट इज़ M फॉर मदर, A फॉर एब्सोल्यूट एंड A फॉर अफेक्शन। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ? अर्थ की रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर अर्थ की त्रिज्या है। नेक्स्ट, द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के चारों तरफ जो लेयर्स हैं गैसेस की उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट है हु सर्व्ड एज फ्री इंडिया फर्स्ट गवर्नर जनरल? वो है C राजा गोपालचार्य। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? जेम्स मिल। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का जो ऑथर है वो है जेम्स मिल। मिशन इंद्रधनुष लॉन्च इन द ईयर ऑफ 2014, ये किस लिए लॉन्च किया गया था? उन बच्चों के लिए जो अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं थे ड्यूरिंग द इम्यूनाइजेशन राउंड्स, और ये लॉन्च हुआ था 2014 में। अप्पम, पुट्टू एंड इडियप्पम फूड आइटम्स बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया? इज केरला। लुगदा इज ए काइंड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग दैट इज वॉर्न इन छत्तीसगढ़? इज साड़ी। Where is Jamia Islamia University situated in Delhi? World Environment Day is celebrated on 5th July of every year. As per census 2011 literacy rate क्या था? 73.0. In the year 2016, the government of India has initiated a mission called Dash, under which a proper sewage disposal have been started, was Swachh Bharat Abhiyan. डेफिशिएंसी ऑफ डैश कॉज बेरी, वो है विटामिन B1, जिसके कारण बेरी का जो कोज वो डिसीज़ होता है। मैच इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट गिवन इन कॉलम विद सिंबल, तो इलेक्ट्रिक सेल रिलेट कर रहा है हमारे 4th ऑप्शन से। स्विच इज़ ऑन पोजीशन, वो बिलोंग्स कर रहा है हमारे 3rd ऑप्शन से। इलेक्ट्रिक बल्ब ऑप्शन डिनोट कर रहा है 2 से, एंड बैटरी डिनोटेड बाय 1 ऑफ कॉलम 2nd। नेक्स्ट है इफ ए पर्सन किडनी स्टॉप वर्किंग, तो उसको कैसे सर्वाइव किया जाता है? ब्लड को फिल्टर किया जाता है आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायलिसिस। ऐसे यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। हेपेटाइटिस A इज कॉज्ड बाय वायरस। आपको इसमें मैचिंग करनी है। लैमिना बिलोंग्स टू लीफ, पेटल बिलोंग्स टू फ्लावर, पिस्टिल बिलोंग्स टू ओवरी एंड क्रीपर बिलोंग्स टू वीक स्टेम। डैश एंड डैश आर वाटर बॉर्न डिसीजेज, टाइफाइड एंड मेनिंगिटिस जो है वाटर से होने वाली डिसीज़ है। नेक्स्ट है ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डैश एल्कोहल। ए बॉय स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 फ्रॉम द प्लेन मिरर, व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेजेस? दैट इज़ 50 सेंटीमीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? दैट इज पॉन्ड। No medium is required for transferring of heat by the process of radiation. Earthworms breathe through their tracheae. Which of the following is not the characteristics of fish? Long backbone with the cylindrical body. ये fish की तो नहीं है। Presence gills होते हैं, head and tail smell, then the middle portion of the body, presence of fins also, but long backbone possibly नहीं है with cylindrical body, no. The property of metals by which they can be beaten into thin sheets is called ductility. Find the odd one. Carrot, potato, tomato, ginger. That is tomato. 2 statements are given by 2 conclusions, first and second. Assuming the statement to be true even if they seem to be at variance from the commonly known fact, decide which of the following logically follow. All animals are dogs. Okay, some dogs are dangerous. ठीक है। अब इसका कंक्लूजन क्या है? ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, सम डॉग्स आर एनिमल्स। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, सम डॉग्स आर एनिमल्स। ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर डेंजरस,
ऑल एनिमल्स आर डेंजरस, सम डॉग्स आर एनिमल्स। तो लॉजिकली हमें देखना है कि 2 स्टेटमेंट्स गिवन है, हमें 2 कंक्लूजन्स गिवन है, तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फैक्ट नॉन के बाद। ऑल एनिमल्स आर डॉग्स, सम डॉग्स आर एनिमल्स। नेक्स्ट है इन ए कर्टेन कोड COVET इज रिटन एज FRYHW, देन हाउ विल हाइट बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है, देखो COVET, तो C की जगह F, यानी कि हम थर्ड नंबर, जैसे कि C के बाद आता है DE और उसके बाद F, तो O के बाद PQ देन R, V के बाद WX 2 का स्किप किया, फिर Y, E के बाद FG 2 स्किप, देन तो 3 ऐड कर रहे हैं। सेम कंसेप्ट हम करेंगे हाइड में। तो हाइड का जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा HIJKL DEFG, E का आएगा FGH, तो KLGH, 3 का एडिशन कर दिया, तो ये इसका जो रिटर्न ये इस लैंग्वेज में ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ Q इज़ द ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर सन, देन हाउ Q इज़ रिलेटेड टू R। सो Q यहाँ पे जो ब्रदर है, किसका ब्रदर है, सन का, ब्रदर ऑफ सन ऑफ आर सन। R सबसे बड़ा, यहाँ पे R के बेटे का बेटा Q का जो है वो ब्रदर है। ठीक है, तो इसमें R का और Q का क्या रिलेशन है, तो R यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो R दादा, देन R का जो सन है उसका सन है Q, तो यहाँ पे Q और R का क्या रिलेशन है, वो है ग्रैंड सन। नेक्स्ट है ए सेट ऑफ इंग्लिश लेटर इज गिवन बिलो इन जम्बल ऑर्डर, सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर अरेंज अकॉर्डिंगली विद द फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड। सो CPKTOE, मीनिंगफुल पहले चेक करना है हमें, मीनिंगफुल क्या बन रहा है, पॉकेट, POCKET, तो P के अकॉर्डिंग ये नंबर आएगा मेरा 2, O के अकॉर्डिंग आएगा 5, C के अकॉर्डिंग आएगा 1, K के अकॉर्डिंग आएगा 3, देन 6, देन 4, यानी कि B ऑप्शन। इफ़ 24, अब क्वेश्चन क्या है, इफ 25 अगस्त इज इन ए ईयर इज थर्सडे, देन हाउ मेनी ट्यूजडेज विल बी इन देयर दैट मंथ। इन्होंने क्या कहा है कि 25 अगस्त को अगर वीरवार है तो हम क्या करेंगे कि हम 25 अगस्त को कौन सा दिन है, वीरवार है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उस अगस्त में कितने जो हमारे हैं मंगलवार आएंगे, तो आप इसको कैसे करोगे। बात यह है कि 25 अगस्त को अगर वीरवार है तो बुधवार को 24 और 23 को क्या होगा मेरा, 23 अगस्त को क्या होगा मेरा मंगलवार। ठीक है, अब 23 + 7, वैसे अगस्त का महीना 31 का है, 23 + 7 करूँगी तो 30, तो एक मेरा मंगलवार 30 को बन रहा है। ठीक है, अब पिछले मंगलवार की बात करते हैं, एक 30 को था, एक 23 को, 23 में से 7 माइनस करेंगे तो 16, तो 23 में 7 माइनस, ठीक है 16, एक पड़ेगा मेरा 16 को, 16, 30, 23, अब 16 में 7 माइनस करूँगी तो 9, अब 9 में 7 माइनस करूँगी तो 2, तो 2, 9, 16, 23 और 30, ये 5 दिन 5 मंगलवार आएंगे, तो काउंटिंग होएगी 5। नेक्स्ट है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। अब लॉजिक क्या लग रहा है वो देखो इसमें। अब हम इसमें लॉजिक देखें अगर, तो लॉजिक क्या है, 11 से 12, 1, 12 से 16, 4 का गैप, 16 से 25, 9 का, और इधर हमारा है 16 का गैप। ठीक है, तो 1 मतलब 1 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 16 मतलब 4 का स्क्वायर, तो मतलब इसमें आगे ऐड क्या करेंगे हम, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी कि 25 ऐड करेंगे, 25 ऐड करने पर आंसर आएगा 66। अगला क्वेश्चन है 5 चिल्ड्रन ABCD आर स्टैंडिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ बट नॉट एक्सैक्टली इन द सेम ऑर्डर, C इज टू द राइट ऑफ E। E मेंशन कर लेते हो, क्वेश्चन है C इज टू द राइट ऑफ E इज दिस, तो हियर C। ठीक है, एंड टू द लेफ्ट ऑफ A के लेफ्ट में है C और E के राइट में। ठीक है, एंड A एंड D हैव 1 चाइल्ड बिटवीन, अगर बिटवीन तो मतलब यहाँ पे तो विच नंबर इज़ मिडल ऑफ द रो, तो वो है हमारा यहाँ पे, अगर कोई मेरे पास अल्फ़ाबेट आ रहा है
तो मिडल में क्या हुआ मेरा ए, तो ए इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट है इफ मैन इज़ फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन एंड ही टर्न्स 135 इन एंटी क्लॉकवाइज। मान लो कोई पर्सन नॉर्थ वाली साइड खड़ा है, ठीक है, मान लो यहाँ मैं लेट कर रही हूँ और वो क्या कह रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज मतलब, ठीक है, तो नॉर्थ पे पोजीशन पे वो खड़ा है और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे चलती है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब कितना 135, तो ये हो गया 90 और 45 और, तो ये हो गया मेरा ये वाला पोर्शन 135 डिग्री का। अब कह रहे वहाँ से बैक आके वो 90 डिग्री बैक आ रहा है, तो ये 45, इसका हाफ 45, तो ये सेंटर में यहाँ पे। तो बताओ अब वो कौन सी पोजीशन पे है, तो वो सेंटर में है ना, मतलब नॉर्थ वेस्ट, ये इसका आंसर हुआ। तो ये थे मेरे 39 क्वेश्चन जो कि 2023 के पेपर में से थे। बाकी हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।